वस्तुतः है जैसा आज का शीर्षक ही है, कम्युनिस्ट चंगुल से तिब्बत को मुक्त कराना। तो मुख्य बात यह है कि जैसा हम लोग बार बार कहते हैं और जैसा वर्तमान शासन है भाजपा का भाजपा का जो वर्तमान शासन है उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक अभारतीय पार्टी रही है अपने राजनीति में, भारत द्रोही और धर्मद्रोही और राष्ट्रद्रोही। तो कांग्रेस की किसी भी नीति का, विशेषकर विदेश नीति और रक्षा नीति का किसी भी स्तर पर समर्थन भाजपा नहीं करती है, उसको घोषणा कर देनी चाहिए। ये सब हम सुझाव बता रहे हैं क्योंकि मोटे तौर पे तथ्य तो आ गए हैं। दूसरी बात है कि इसे इस रूप में देखना चाहिए, कैसे हम इन मुद्दों को उठा सकते हैं। क्योंकि चीन के द्वारा अधिकृत जो पवित्र क्षेत्र है, तिब्बत का, मंगोलिया का, सिक्यांग हमारा जो अपना था और मंचूरिया वाला हिस्सा, ये सब जो पवित्र क्षेत्र हैं, इस पर कम्युनिस्ट पार्टी नामक एक झूठे आवरण में, क्योंकि वो कम्युनिस्ट भी नहीं है, ये तो सिद्ध है, सभी जानते हैं मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार कम्युनिस्ट क्रांति केवल वहीं हो सकती है जहां औद्योगिक दृष्टि से बहुत उन्नत समाज हो। इसलिए सोवियत संघ और चीन में जो हुआ वो कम्युनिज्म भी नहीं है, वो गुंडों और बदमाशों और शैतानों और राक्षसों का एक मिला जुला गठबंधन था। लेकिन अभी फिलहाल उसे काम चलाऊ तौर पे कम्युनिस्ट कहते हैं। कम्युनिज्म तो केवल किताब में होके रह गया। मार्क्स के किसी भी सिद्धांत के अनुसार सोवियत संघ और चीन में कम्युनिस्ट क्रांति असंभव थी, भारत में भी असंभव है। सबसे पहले उसे होना था इंग्लैंड में और फ्रांस में और जर्मनी में। इसलिए ये तो कम्युनिस्ट क्रांति है नहीं, ये गुंडों, राक्षसों और बर्बर लोगों का शासन है। तो भारत सरकार को अब जो स्थिति हो, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छा शासन मौजूद है, तो हम कोई मांग नहीं कर सकते, हम केवल सुझाव दे सकते हैं कि अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। और वैसे तो भारत को पहल करनी चाहिए, अमेरिका और दूसरे देश भी जो हैं वो भी साथ में आ जाएंगे कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो हैं, सनातन धर्म की या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को मानने वाले दर्शन के सभी रूपों की रक्षा भारत का कर्तव्य है। और मांग ये करनी चाहिए कि संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये घोषणा होनी चाहिए, वैसे तो मानवाधिकार उन्होंने कह ही रखा है, लेकिन सनातन धर्म के सभी रूपों की रक्षा या यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज वाले सभी दार्शनिक रूपों की रक्षा भारत सरकार का घोषित कर्तव्य है। ये इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ने कह रखा है कि अल्लाह ने हमारे आखिरी पैगंबर को जो कहा है वो सारी दुनिया में फैलाना हमारा कर्तव्य है। कुछ लोगों ने जीसस के संदेश को फैलाना अपना कर्तव्य कह रखा है। तो हम तो ऐसी बात कह रहे हैं जो किसी भी देश के लिए बाधक नहीं है। पहले तो ये करना चाहिए। दूसरा, केवल सरकार नहीं, जो बहुत बड़े बड़े संगठन हैं विश्व में मानवता के लिए या सनातन धर्म के लिए काम करने वाले, उनको एक इंटरनेशनल फ्रंट फॉर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज बनाना चाहिए और इसमें अमेरिका बहुत सहायता करेगा। एक वैश्विक फ्रंट हो सार्वभौम मानव मूल्यों की रक्षा के लिए। तीसरा, बहुत अच्छी बात है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नहीं करते, ये भारत शासन ने घोषणा कर दी है, लेकिन इसके अनुसार आचरण करना पड़ेगा। कांग्रेस सरकार अभी तक हिंदुओं के धार्मिक मामलों में बलपूर्वक पापपूर्ण, बर्बर, घिनौना, अधार्मिक हस्तक्षेप करती रही। आंशिक तौर पर भाजपा शासन में भी वो जारी है। तो आप इसके पात्र तभी होंगे जब आचरण में उतारें। मंदिरों पर से भारत सरकार का किसी भी प्रकार का आधिपत्य तत्काल हटना चाहिए, तब आप ये कह सकेंगे। आप कैसे ये कह सकते हैं कि हम धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जबकि आपने भारत के सभी प्रमुख मंदिरों में हस्तक्षेप कर रखा है। तो एक तो कथनी और करनी का भेद हम आशा करते हैं कि मोदी सरकार मिटा देगी। दूसरी बात यह है कि बाकी सब बातें मोटे तौर पे शैलेंद्र जी ने कह ही दिया है, लेकिन यह है कि उसको ये नहीं कहना चाहिए कि हम अब नहीं मानते, कहना चाहिए कि भारत कभी भी इस तरह की फालतू बातें नहीं मानता था। कि चीन को, अभी का जो कम्युनिस्ट पार्टी का आधिपत्य वाला इलाका है, उसको एक नेशन मानना, ये भारत न तो इतिहास सम्मत है, न अध्यात्म सम्मत है, न धर्म सम्मत है, न मानवता सम्मत है, न संस्कृति सम्मत है। तो भारत शासन का ये नहीं था। थोड़ा भाजपा शासन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखते हुए हिम्मत करनी चाहिए ये कहने की कि हम कांग्रेस के द्वारा जो कुछ भी भारतद्रोही नीतियां अपनाई गई उनको डिसोन करते हैं, उनको अस्वीकार करते हैं। तो तिब्बत से हमारा संबंध ऐतिहासिक है।
हमारे सभी पुराणों में लिखा है, ये वसंती कुरुक्षेत्र ते वसंती त्रिविष्टपे, ये पौराणिक साक्ष्य है। और महाभारत में लिखा है, महाभारत में जो जम्बू खंड विनिर्माण पर्व है, उसमें जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि भारत की सीमा बताओ, तो वो जिन प्रांतों को बताता है उसमें चीन है। तो कम से कम 5000 साल का हमारे पास लिखित साक्ष्य है, जो चीन के पास बिल्कुल नहीं है, कि चीन स्वयं हमारे अधीन रहा है। तो अगर ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखना है तो कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता हटा के चीन पर भारत का राज्य होना चाहिए, कम से कम ये मुद्दा उठा सकते हैं। तिब्बत पे तो होने का प्रश्न ही नहीं है। तो जब पहली बात जो बारंबार ध्यान देने की है कि कम्युनिज्म नाम के आवरण पे बहुत ही बर्बर, नृशंस, दुस्साहसी और नीच एक समूह संसार में जो खड़ा हुआ है, उसका उत्तर तो दृढ़ता से देना होगा। उसको जो कांग्रेस का तरीका है वो तो लज्जास्पद है और वो अमानवीय भी है, वो मानवता को लज्जित करने वाला है। उसको तो बुद्ध या किसी भी नाम से, गांधी के नाम से मोदी जी को एक बार भी उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, जो संयोगवश ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने लगता है कि छोड़ दिया है। तीसरी बात, बुद्ध निश्चित रूप से भारत के महापुरुष हैं और बुद्ध का संदेश जहां भी है वहां सब जगह उसकी रक्षा करना भारत का कर्तव्य है, कम से कम पहले तो यही कह दें। तो और बौद्ध धर्म सभी जानते हैं, स्वयं बुद्ध एक हिंदू थे, हिंदू सन्यासी थे, हिंदू आचार्य थे, हिंदू विद्वान थे, हिंदू अवतार थे, और हम उनको भगवान का अवतार भी मानते हैं। इसलिए भी भारत का ऐतिहासिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और धार्मिक अधिकार बनता है कि वो तिब्बत को स्वतंत्र कराए, कम्युनिस्टों के चंगुल से, कम्युनिज्म के आवरण में जो राक्षसों का चंगुल है उससे मुक्त कराए। तो ये हमारा दावा होना चाहिए और भारत सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि तिब्बत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है उसको हम मान्यता देते हैं, क्योंकि वो मानवता का और मानवता के एक बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही सुसंस्कृत, बहुत ही आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत समाज का मामला है। तो मानवता के हित में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार के अंतर्गत भी हम उसको मान्यता देते हैं। और तिब्बती सरकार को हमने एक तरह से तो मान्यता दे ही रखी है, लेकिन घोषणा करके भारत सरकार को, दलाई लामा की सरकार को विधिवत मान्यता देनी चाहिए, फॉर्मल, औपचारिक मान्यता देनी चाहिए। और जो चाणक्यपुरी आदि में जो अन्य देशों के राजदूत हैं, उसी तरह का एक अधिकृत दूतावास तिब्बत को देना चाहिए दलाई लामा को। अभी अब तिब्बत भवन है, 2-3 और भवन भी हैं दिल्ली में, उनमें उनको सांस्कृतिक गतिविधियों की भरपूर सुविधा और अधिकार भी मिला हुआ है, लेकिन उनको विधिवत एक राजदूत का दर्जा, एक दूतावास तिब्बत का खोलना चाहिए। और ये तो दिख रहा है कि संसार में जो राजनीति चल रही है वो बहुत ही दृढ़ता से, कठोरता से, और चीन के मामले में तो, कम्युनिस्ट पार्टी के मामले में तो है कि दुस्साहस से, गुंडई से, लफंगई से चल रही है। तो हम गुंडई लफंगई नहीं करेंगे, लेकिन वीरता तो करनी पड़ेगी, दृढ़ता तो करनी पड़ेगी। संसार में कहीं भी राजनीति उस तरह से नहीं चल रही है जैसा 1947 से 2014 तक मुख्यतः कांग्रेस पार्टी ने और अपने आप को गांधी आदि का नाम लेने वाले लोगों ने भारत को लज्जित करने वाले ढंग से जैसी बकवास की। राजनीति में सन्यासियों की भाषा बोलना महापाप है और वर्ण संकरता भी है। गांधी जी ने ये महापाप शुरू किया कि वो सन्यासियों की भाषा राजनीति में बोलने लगे, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के सारे नेता अब सन्यासी की भाषा बोलते हैं। आचरण राजपुरुष का, आचरण राजनेता का, और भाषा सन्यासियों की। अहिंसा जो है वो सन्यासियों और ब्राह्मणों का धर्म है, राजनेताओं का नहीं। तो ये ऐसी लिजलिजी भाषा, ऐसी घिनौनी भाषा, ऐसी पिलपिली भाषा भारत के नेताओं को शोभा नहीं देती। ऐसा लगता है कि मोदी जी अब इस भाषा को छोड़ देंगे, अन्यथा बहुत ही शर्म आती है उन नेताओं पर जो भारत को गांधी का देश बताते हैं, जो भारत को शांति और अहिंसा का देश बताते हैं। भारत वीरों का भी देश है उतने जितना शांति, और बिना वीरता की शांति नहीं होती। तो तिब्बत के संदर्भ में अब ये तो शासन ही कर सकता है, हम लोग तो निवेदन कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तिब्बत के संदर्भ में हमारी गुप्तचर विभाग, हमारी सेना सब प्रकार का सहयोग देकर तिब्बत के स्वतंत्रता संघर्ष को सबल बनाना चाहिए, तिब्बती शासन को अधिकृत मान्यता देना चाहिए, एक यूनिवर्सल फ्रंट खोलना चाहिए। और बाकी तो संक्षेप में डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी ने कह ही दिया है, अब फिर ये